हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अमेजिंग शॉट्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डोरेमोन की 10th मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका रिलीजिंग ईयर है 1989, जिसको हम डोरेमोन ऑफ द बर्थ ऑफ जापान मूवी के नाम से भी जानते हैं। आज के हम इस वीडियो में इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, IMDb और ऐसी क्या स्टोरी थी 70% फैंस इस मूवी को लाइक करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, और इन सब चीज़ों को मिस ना करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। सो मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि गाँव से बिलोंग करता है, और उसकी लुक से भी यही लग रहा होता है। वो मछली पकड़ने जाता है, जैसे वो तालाब से मछली पकड़ता है वो अपने गांव पे वापस लौट जाता है, लेकिन उसके गांव में कोई भी नहीं होता। उसका गांव डिसअपीयर्ड मतलब कि तबाह हुआ होता है, हर जगह आग लगी होती है और कोई भी नहीं होता। तो वो बच्चा समझ जाते हैं उसके गांव के साथ क्या हुआ है, किसने किया है, बल्कि एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये किसी ने जानबूझ के किया था। क्यों किया था, वो कौन था, उसका क्या मोटिव था, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। बाय द वे मूवी का स्टार्ट होता है और नोबिता की मॉम उसको टेस्ट में 0 लाने की वजह से डांटती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर ले लेता है, बुरा फील करता है। डोरेमोन को जाकर बोलता है कि मैं घर छोड़ने जा रहा हूँ। डोरेमोन बिल्कुल भी शौक नहीं होता और उसको बोलता है ठीक है चले जाओ। नोबिता पूछता है कि तुम शौक क्यों नहीं हुए कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। डोरेमोन बोलता है दफ़ा तुम ऐसे ही करते हो, लेकिन बाद में डिनर के टाइम तुम वापस आ जाते हो। लेकिन नोबिता बोलते हैं इस दफ़ा मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर वो कुछ उसके गाइडेंस लेकर जो है वो एक ऐसी जगह जानने के लिए चला जाता है जहाँ पर पूरी जगह प्लेन हो और वो आसानी से रह सके। फिर उसको खाली मैदान में आ जाता है, वो खाली मैदान में चला जाता है और एक टावर बना लेते हैं जिस पर वो रहने लग जाता है। उसके बाद जान सिंह शिजुका आते हैं और नोबिता से बात करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि नहीं तुम डोरेमोन के बगैर कुछ भी कर नहीं सकते, देखना तुम कुछ दिनों के बाद वापस चले जाओगे। लेकिन नोबिता सेम चीज़ उनको भी बोलता है कि मैं इस दफ़ा मजाक नहीं कर रहा। फिर एक अंकल आते हैं और उस टावर को तोड़ने लगते हैं। नोबिता नीचे आके बोलता है ये आप क्या करने हैं, और फिर वो अंकल उनको बोलते हैं कि ये जगह प्राइवेट है, तुम इस पर घर नहीं बना सकते। नोबिता बोलता है कि मुझे लगा था ये मतलब कि जो ज़मीन है, जो ये लैंड है, ये किसी की नहीं है, ये जस्ट खेलने के लिए है। लेकिन नहीं, वो अंकल बोलते हैं कि नहीं, ये जगह प्राइवेट है। उसके बाद नोबिता जो है सोचता है कि मैं किसी और जगह पर जाकर अपना फिर से टावर बना लूँगा। फिर उसको स्कूल वाली पहाड़ी याद आती है, फिर वो स्कूल वाली पहाड़ी पर चला जाता है, लेकिन बाय द वे वहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शन मशीन आकर उसका टावर तोड़ देती है। फिर वो जब उनसे बात करता है तो वो कहती है ये ज़मीन गवर्नमेंट के लिए, टूरिस्ट के लिए, ना कि बिना परमिशन के घर बनाने के लिए। फिर नोबिता नाराज़ होकर वापस जो है वो घर चला जाता है। तो डोरेमोन बोलता है देखा मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम कुछ ही वक्त में घर वापस आ जाओगे। तो वो नोबिता से क्वेश्चन करता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जापान में जिसका कोई ना कोई मालिक ना हो। नहीं, डोरेमोन बोलता है आधी जगह गवर्नमेंट की और आधी प्राइवेट में। अगर कोई जगह खाली भी है तो खाली वो टूरिस्ट के लिए है, ना कि घर बनाने के लिए। फिर नोबिता काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, और जो जान सिंह शिजुका को में दिखाया जाता है जो नोबिता का मजाक उड़ा रहे थे, अब वही सेम चीज़ उनके साथ होने लगती है। जान की मॉम भी उसको डांटने लगती हैं, ठीक है, दुकान पर रुकने के लिए। शिजुका की मॉम उसको पियानो क्लास के लिए फोर्स करती है। सुनियो की मॉम उसको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग ट्यूशन लेने के लिए फोर्स करती हैं। उसके बाद ये तीनों काफ़ी ज़्यादा सैड होकर अपना घर छोड़ देते हैं नोबिता को देख के। फिर दोनों आपस में मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और नोबिता को एक्सप्लेन करने के लिए उससे मदद लेने के लिए उसको ढूंढने लगते हैं। बाय द वे डोरेमोन और नोबिता उनको मिल जाते हैं, ठीक है, और जान सिंह शिजुका को बताते हैं कि हमें भी अब घर में नहीं रहना, हमें भी तुम्हारे साथ रहना है, तुम हमारी मदद करो। लेकिन नोबिता उनको मना कर देता है, बिकॉज नोबिता को खुद कोई रहने के लिए जगह मिली ही नहीं थी। बट जान उसकी इस बात को मानता नहीं है, ठीक है, वो उसको फोर्स करता है कि तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त हो, तुम हमारी मदद नहीं करोगे। मुझे ऐसे दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो अपने दोस्तों की प्रॉब्लम में उनकी हेल्प ना करें। बाय द वे फिर नोबिता को वो मना लेते हैं मदद करने के लिए, और फिर किसी कारण की वजह से डोरेमोन भी घर छोड़ देता है, ठीक है। नोबिता के डैड चूहे जैसे दिखने वाला एक हैमस्टर लाए थे, ठीक है, घर में 1 हफ्ते के लिए। उनके फ्रेंड ने उनको दिया था कि 1 हफ्ते तक तुम इसको रख लो, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है। तो जब ये बात डोरेमोन को पता चलती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डैड को बोलता है कि नहीं इसको आप वापस कर दें, ठीक है, जिनसे आप लेके आए। डोरेमोन के डैड बोलते हैं कि नहीं वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, मैं उनको मदद नहीं कर सकता, वैसे 1 हफ्ते के बाद में हैमस्टर वापस चले जाएंगे। अब डोरेमोन भी सैड हो जाता है और उसको भी घर में नहीं रहना था 1 हफ्ते के लिए। और उसके बाद डोरेमोन अपनी प्रॉब्लम्स भी नोबिता, जान, सुनियो और शिजुका के साथ डिस्कस करता है। तो नोबिता बोलता है हमने कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि डोरेमोन तुम भी घर छोड़ दोगे। बाय द वे अब वो सोचते हैं कि अब हम कहाँ पर जाएंगे। जापान में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसका कोई भी मालिक ना हो। बाय द वे सुनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है क्यों ना हम पास्ट में चले जाएं, जब इंसान हैंगे तब तो ये जगह किसी की नहीं होगी, तब तो ये जगह प्लेन होगी, फिर हम वहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। फिर नोबिता को भी आइडिया आता है कि हम टाइम मशीन की मदद से वापस जा सकते हैं, ठीक है। और फिर वो सब टाइम मशीन का यूज़ करके 70,000 साल पीछे चले जाते हैं, जब इंसान नहीं रहते थे, ठीक है। और फिर वहाँ पर जाके वो अपना घर बना लेते हैं, एक केव के अंदर वो अपना सब कुछ एक केव को अपने रहने लायक जगह बना लेते हैं, और ग्रीनरी और एग्रीकल्चर को भी देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और नोबिता पेट्स बनाता है डोरेमोन की कुछ गैजेट्स की मदद से। ये सब होता है, लेकिन अब जो होता है यहाँ पे आने लगा है मूवी में ट्विस्ट ये आता है कि जो ये लड़का था जिसने देखा था कि उसका गांव तबाह हो गया है, वो अचानक से टाइम में खराबी होने की वजह से वो नोबिता लोगों के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर वो डोरेमोन ट्रांसलेशन टूल यूज़ करता है और उस लड़के से बात करता है, और वो लड़का अपनी सारी प्रॉब्लम इसको डिस्कस करता है कि एक गीगा ज़ॉम्बी नाम का आदमी है जो उनका गाँव को तबाह करना चाहता है, ठीक है।
फिर डोरेमोन बताता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर डोरेमोन लोग ठीक है सब कुछ छोड़कर उसके गांव में चले जाते हैं, ठीक है, उसकी मदद करने के लिए। और फिर वो कैसे मदद करते हैं, आगे उनका क्या एडवेंचर होता है और गीगा ज़ॉम्बी को वो कैसे हराते हैं, ये आप मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बाय द वे मैंने आपको ऊपर से इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बता दी है, क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना था। और बात की जाए इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, उस टाइम के मुताबिक इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया था। IMDb भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी। आपको ये मूवी कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।